तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। कैसी बुद्धि? व्यवसाय आत्मिका। तो व्यवसाय का मतलब है दृढ़ संकल्प। क्या? दृढ़ संकल्प। और आत्मिक का अर्थ है आत्मा वाली। आत्मा वाली ऐसी बुद्धि जिसकी आत्मा दृढ़ संकल्प है। तो अब बुद्धि की तुलना हम एक वृक्ष से करेंगे। वृक्ष, पेड़, बुद्धि की तुलना हम एक वृक्ष से करेंगे। तो वृक्ष की आत्मा क्या होती है? वृक्ष की आत्मा है जड़। वृक्ष की आत्मा है जड़, क्योंकि वृक्ष जड़ के सहारे ही खड़ा रहता है और वृक्ष को भोजन पानी भी जड़ के द्वारा ही मिलता है ना। तो वृक्ष का प्रारंभ जड़ से होता है। सबसे पहले क्या होता है? जड़। वृक्ष का प्रारंभ जड़ से होता है। उसी प्रकार इस बुद्धि का प्रारंभ दृढ़ संकल्प से होता है। तो हमें समझना चाहिए व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी आत्मा यानी जड़ है दृढ़ संकल्प कि मुझे कर्म बंधन से छूटना है। मुझे कर्म बंधन से छूटना है? ऐसा दृढ़ संकल्प, संसार के भोगों में नहीं फंसना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही मैं अपने जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ से प्रारंभ होता है और जड़ के बल पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार ये जो बुद्धि है दृढ़ संकल्प से प्रारंभ होती है और दृढ़ संकल्प पर खड़ी रहती है और दृढ़ संकल्प से पुष्ट होती है, यानी ऊपर की ओर बढ़ती है, कृष्ण की ओर बढ़ती जाती है। वृक्ष जितना अधिक ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसकी जड़ उतनी ही अधिक गहरी मजबूत होती जाती है। वृक्ष ऊपर जितना बढ़ता है तो उसकी जड़ भी उतनी गहरी और मजबूत होती जाती है। उसी प्रकार ये बुद्धि भी जितनी अधिक विकसित होती है तो इसकी जड़ यानी दृढ़ श्रद्धा उतनी अधिक गहरी और मजबूत होती जाती है। अब भगवान कह रहे हैं एका यह एक ही रहती है और एक का मतलब इस संसार में। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये व्यवसायत्मिक बुद्धि संसार में एक ही रहती है। इस संसार में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो सदा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं होते। देखा ना, कुछ वृक्ष सीधे ऊपर जाते हैं, कोई शाखा होती नहीं, है ना, तो सीधे ऊपर जाते हैं। उसी प्रकार ये बुद्धि भी सदा श्री कृष्ण की ओर ही विकसित होती है और इसका किसी भी अन्य शाखा में विभाजन नहीं होता है। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता और राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे तो दिल्ली में काम करते थे। दिल्ली में क्या करते थे? बैक टू गॉडहेड पत्रिका का क्या करते थे? स्वयं लिखते थे पत्रिका, प्रूफ संशोधन करते थे, कागज़ खरीदते थे और पत्रिका स्वयं बेचते थे अकेले। वन मैन शो है, कागज़ खरीदना भी और पत्रिका लिखना, प्रूफ संशोधन करना और पत्रिका बेचना भी। हर महीना पत्रिका छपती थी। उस समय उनके पास समय का अभाव होता था, धन का अभाव होता था, तो कभी कभी भोजन भी नहीं लेते। इतना काम था उनका, अकेले कागज़ खरीदना है और छपाई कराना। तो जिस दुकानदार से कागज़ खरीदते थे वो देखकर आश्चर्यचकित होता। दुकानदार क्या हो? उसने कहा कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं, हाँ, जबकि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। दुकानदार से ने क्या पूछा? दुकानदार जो कागज़ बेचता था तो प्रभुपाद कागज़ खरीदते थे, उधार में कागज़ खरीदते थे, और जब पत्रिका छप जाती, पत्रिका बेचते तो उसका पैसा चुकाते, फिर कागज़ उधार लेते। तो दुकानदार ने पूछा कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं जबकि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा? प्रभुपाद का पैसा बिल्कुल नहीं बचता। जो कागज़ खरीदते हैं और पत्रिका छपती तो पत्रिका बेचते हैं तो उससे कागज़ वाले को पैसा चुकता करते, फिर कागज़ और उधार लेते हैं। तो दुकानदार ने क्या कहा
कि आप इतना परिश्रम क्यों करें, आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि ये परिश्रम ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये परिश्रम ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इस श्लोक में जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि दिव्य बुद्धि सदा एक ही रहती है, अनेक शाखाओं में विभाजित नहीं होती, उसी प्रकार प्रभुपाद का एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। यदि हम अपनी बुद्धि से जीवन के लक्ष्य का विचार करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई लाभ नहीं है। शास्त्र का वचन है, संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेव से तर्कवाद भी स्मृतम। अर्थात तर्कवादियों ने भी अपने तर्क से निष्कर्ष निकाला है कि इस महाभयानक संसार में जन्म मृत्यु के कारण सभी जीव अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, अतः जीवन का एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की पूजा करना है। अब कृष्ण परीक्षा लेते हैं, अपने भक्त के दृढ़ निश्चय की परीक्षा श्री कृष्ण भी लेते हैं। क्या? अपने भक्त के दृढ़ निश्चय की परीक्षा श्री कृष्ण भी लेते हैं। तो व्यक्ति की बुद्धि के विचलित होने की दो प्रकार से संभावना होती है। पहली संभावना तो यह है कि जब व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं तो वो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, और दूसरी संभावना ये है कि व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रलोभन आते हैं तो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। परंतु भक्त ना तो कठिनाइयों में श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को छोड़ते हैं और ना प्रलोभनों में श्री कृष्ण का भजन छोड़ते हैं। विपत्तियों में श्री कृष्ण की सेवा ना छोड़ने का उदाहरण हरिदास ठाकुर। क्या है? हरिदास ठाकुर जिस समय उन्हें 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा था, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा था ताकि वे हरि नाम का उच्चारण करना बंद कर दें। उस समय भी उन्होंने कहा चाहे कोई उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। हरिदास ठाकुर की बुद्धि कैसी थी? एक निश्चयात्मिका बुद्धि। तो उन्होंने क्या कहा? चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, उस समय भी हरि नाम का उच्चारण करना बंद नहीं करेंगे। ये कैसी बुद्धि है? निश्चयात्मिका बुद्धि है। प्रलोभनों में भी श्री कृष्ण की सेवा न छोड़ने का उदाहरण हरिदास ठाकुर हैं, जिस समय अपनी निर्जन गुफा में भजन कर रहे थे। देखो, एक तो कठिनाई, दूसरा प्रलोभन है। इस दिशा में, भगवान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो दो कारणों से हम क्या है, भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। एक कारण क्या है? कठिनाई। जैसे हरिदास ठाकुर के लिए कठिनाई आ गई कि वो कोड़ों से पीटा जा रहा था, तो उन्होंने निश्चित कर लिया कि हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरा प्रलोभन, निर्जन गुफा में भजन कर रहे थे। उस समय हीराबाई नाम की अत्यंत सुंदर वेश्या उनके निकट आकर प्रणय की याचना करने लगी। अब ये क्या है? प्रलोभन। हरिदास ने उस वेश्या को लगातार 3 रातों तक हरिनाम सुनाया। हरिदास ठाकुर ने क्या किया? प्रलोभन से विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी हरिनाम की संख्या पूरी कर लूँ, तुम भी बैठो और सुनो। तो उसको बैठाया और हरिनाम सुनाया। तो लगातार 3 रात तक उसको हरिनाम सुनाया, और ये कहकर कि हरिनाम संख्या पूरी होने पर तुम्हारी याचना मैं पूरी करूँगा। इस प्रकार हरिदास इतने बड़े प्रलोभन से विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस वेश्या को भी शुद्ध कर दिया, है ना। तो इस श्लोक की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, इस भक्ति योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है। मेरे गुरुदेव ने श्री भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण का जो उपदेश दिया है, यही मेरा जीवन है। किसी भी अवस्था में मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूँ। यही मेरी कामना है और यही मेरा कार्य है। इसके अलावा स्वप्न में भी मेरी कोई अभिलाषा और कार्य नहीं है। इससे मुझे सुख हो या दुख हो, क्या हो? सुख हो या दुख हो, मेरा संसार नाश हो जाए अथवा नहीं हो, उससे मेरी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि निष्कपट शुद्ध भक्ति में संभव है। तो श्रीमद् भागवत के
11, 20, 28 की टीका में वे लिखते हैं, वे सोचते हैं कि यदि भजन में करोड़ करोड़ विघ्न उपस्थित होवें तो होएं और प्राण जाएं तो जाएं, परंतु मैं भक्ति का परित्याग नहीं करूँगा। मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति का परित्याग नहीं करूँगा। ऐसी दृढ़ता का ही नाम निश्चयात्मिका बुद्धि है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है, उसकी अन्य कोई शाखा नहीं है। इस व्यवसायात्मिका बुद्धि को हम भक्ति लता का नाम दे सकते हैं। क्या है? भक्ति लता। क्योंकि भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय की भूमि में पहले से बोया हुआ श्रद्धा रूपी बीज जब अंकुरित होता है, इसमें बीज क्या है? श्रद्धा। और हृदय की भूमि में बोया है बीज, तो श्रद्धा का बीज बोया हृदय की भूमि में, तो अंकुरित होता है। और फिर श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसका नियमित सिंचन करने से ये भक्ति योग की लता ऊपर की ओर बढ़ती है, अनेक शाखाओं में विभाजित नहीं होती। ये लता कैसी होती है? ऊपर की ओर बढ़ती है, अनेक शाखाओं में विभाजित नहीं होती, और ऊपर उठते उठते ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके ब्रह्म ज्योति में भी पहुंच जाती है। और ब्रह्म ज्योति में पहुंच करके भी और ऊपर उठती जाती है। फिर ये और ऊपर उठती हुई श्री कृष्ण के धाम में पहुंचकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। सबसे ऊपर जैसे लता होती है ना, ऊपर उठती जाती, जब छत में पहुंच जाती है तो फिर फैलने लगती है। जब तक छत में नहीं पहुंची तब तक ऊपर उठती जाती है लता। उसी प्रकार से भक्ति लता भी जो है श्रद्धा के बीज से इसको जो है ये मतलब बोया गया और श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसको सिंचन किया गया, और ये बढ़ती बढ़ती जो है ऊपर जब श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है? श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाती है, तो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करती है। उस समय लता ऊपर उठना बंद करके श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही फैलने लगती है, उसके आगे नहीं। कृष्ण के चरणों में पहुंच गई तो कृष्ण के चरण कमलों में ही फैलने लगती है, और कृष्ण प्रेम रूपी फल उत्पन्न करती है, तब फल उत्पन्न करती। लता जब तक छत में ना पहुंच जाए तब तक ऊपर उठती जाएगी, जब छत में पहुंच जाएगी तो फैलने लगेगी, और जब फैलेगी फिर फल पैदा करेगी, है ना। तो ये जो अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि है, तो इसी प्रकार से है कि बढ़ती जाती है और स्वर्ग में भी पहुंच जाती है तो भी रुकती नहीं और ऊपर उठती है। स्वर्ग से ऊपर है जो और लोक हैं, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक, सत्य लोक, वहाँ भी पहुंच जाती है तो अभी रुकती नहीं है और ऊपर उठती जाती है। और सत्यलोक से ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड के आवरण को पार करके ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाती है, और ब्रह्म ज्योति में भी रुकती नहीं है और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है तो भगवान के धाम में पहुंच जाती है, और भगवान के धाम में पहुंच जाती है तो कृष्ण के चरण कमलों का फिर उसको आश्रय मिलता है, और वहाँ पर फिर जो है वो अब ऊपर उठना बंद कर देती है। अब क्या करती है? फैलने लगती है, कृष्ण के चरणों में फैलने लगती है, और फिर वहीं पर वो फल पैदा करती है। कौन सा फल पैदा करती है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी फल पैदा करती है। तो इस तरह से ये जो है भगवान बता रहे हैं कि कोई कोई वृक्ष क्या है सीधे ऊपर उठते हैं, कोई शाखा होती नहीं, है ना, तो बहुत ऊपर जाते हैं, है ना, और बहुत ऊपर जा कर के फिर वो फल पैदा करते हैं, है ना। लेकिन जो सामान्य वृक्ष हैं तो कैसे होते हैं? उनकी शाखाएं होती हैं, इधर उधर कई शाखाएं होती हैं, है ना। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं तो उनके जीवन का एक लक्ष्य होता नहीं, एक लक्ष्य नहीं होता है। उनके लक्ष्य क्या होते हैं? उनके लक्ष्य होते हैं बहुत से, हैं? क्या समाज की सेवा है, परिवार की सेवा है, देश की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, हैं? कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। उनके लक्ष्य होते हैं
कि अभी जो है बच्चों की शादी करनी है और उनका जो है ये जो है ये एसी ख़रीदना है और कंप्यूटर ख़रीदना है, मोबाइल ख़रीदना है, कार ख़रीदना है, ये सब लक्ष्य होते हैं उनके। तो इस प्रकार से उनका जो है एक लक्ष्य नहीं होता और वो क्या होते हैं, विपथ हो जाते हैं। तो सीधी दिशा, एक दिशा होती नहीं उनकी, है ना। तो वृक्ष की जो है शाखा कैसी, बहुत शाखा अनंताश्च, बहुत शाखाओं में विभक्त होती है और फिर वो शाखाएँ अनंत हो जाती हैं, आप गिन नहीं सकते। किसी पेड़ की जो है जैसे तना होता है, किसी पेड़ का तना है तो तना तो एक ही है, लेकिन जैसे और ऊपर उठता जाता है तो शाखाएं और विभक्त हो गई, और शाखाओं से फिर उनकी और उप शाखाएँ, प्रति शाखाएँ, मतलब कितनी शाखाएं हो जाती हैं आप गिन नहीं सकते। कितनी शाखाएं हो जाती हैं आप गिन नहीं सकते। शाखा की उपशाखा, उपशाखा की प्रतिशाखा, उसकी और शाखाएं, फिर और शाखाएं, फिर और शाखाएं, आप गिन नहीं सकते। भगवान की बहुत शाखा है अनंताश, बहुत शाखाएं, फिर बहुत 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 होते होते क्या अनंत, है ना। और एक पेड़ ऐसा होता है जो सीधे ऊपर की तरफ जाता है, लता होती है सीधे ऊपर उठती जाती है। कहीं दीवार में अगर लगी है तो दीवार के सारे ऊपर की तरफ ही जाएगी, सीधी ऊपर की तरफ जाएगी, कोई शाखा नहीं, और छत में पहुंचेगी तो फैलेगी और फिर फल पैदा करेगी। तो जो ऐसी बुद्धि है, भक्ति लता है, वो भी इसी प्रकार की है, तो सीधी ऊपर उठेगी और जब लक्ष्य में पहुंच जाती है तो फिर फैलती है और फिर फल पैदा करती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।